नमस्ते। मैं हूँ अरुण कांसे। आज हम लोग बात करेंगे एक पेंट के स्टोर को अगर ऑटोमेट करना है तो कौन से चीज़ों की ज़रूरत लगती है। तो आज का एक प्रेजेंटेशन रफली 30 मिनट्स का रहेगा। 30 मिनट्स में बेसिक जो चीज़ें आप एक पेंट स्टोर में कर सकते हो या फिर जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। Before starting, I would just like to introduce myself a bit more. So I'm Arun Kanse from Pune, and I'm the second generation into this business of paint. तो मेरे डैड ने पेंट की स्टोर ओपन की थी एंड आई कम्प्लीटेड माई MBA, और MBA ख़त्म होने के बाद जब मैंने पेंट की स्टोर ज्वाइन की तो आई सॉ कि बहुत सारा बिजनेस अनऑर्गेनाइज्ड है एंड वहाँ पे कम्प्लीटली मुझे 24/7 वहाँ पे बिजनेस में रहने की ज़रूरत पड़ रही थी। लोगों के ऊपर बिजनेस छोड़ के दूसरा कोई काम कर नहीं पा रहा था एंड आई सॉ कि ये इंडस्ट्री पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर आप रेस्टोरेंट्स की बात करोगे, ईटेबल्स की बात करोगे या फिर कोई भी दूसरे चेन्स की बात करोगे तो एक ओनर्स के बहुत सारे मल्टीपल रेस्टोरेंट्स होते हैं, मल्टीपल क्लोथिंग स्टोर्स होते हैं, बट पेन स्टोर में हमेशा एक ओनर की एक ही दुकान होती है। तो उसमें और मैं डिटेल स्टडी करते गया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग बिजनेस ऑर्गेनाइज वन स्टेप एट अ टाइम। तो जो चीज़ें मैंने सीखी है ओवरऑल, बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी। तो जो चीज़ें सीखी और जो इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, वो चीज़ों का मैंने बेसिकली प्रोग्राम बनाया है जिस चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट आई अंडरस्टूड कि मार्जिन्स बहुत श्रिंक हो रही है ट्रेडिंग बिजनेस में। तो मार्जिन्स तो बढ़ाना मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन और बढ़ रही है। तो आई स्टार्टेड न्यू वर्टिकल कॉल्ड सर्विसेज। तो रूपरंग ट्रेडर्स हमारी पेंट की दुकान है इन पुणे। तो आई स्टार्टेड न्यू वर्टिकल कॉल्ड सर्विसेज। तो एक ट्रेडिंग के दुकान की हमेशा एक ये रेडियस होता है। आपका कस्टमर 10 किलोमीटर के रेडियस से ही आपके पास आएगा मटेरियल लेने के लिए। उसके आगे से आपका कस्टमर दूर से नहीं आएगा। डिपेंड्स, अगर आप सब अर्बन एरिया में हो, वहाँ पे एक ही दुकान है आपकी 50 किलोमीटर तक, तो ऑब्वियसली कस्टमर आएगा। बट अगर आप सिटी की बात करोगे, अर्बन सिटीज़ की, तो हर 5-6 किलोमीटर पे एक शॉप होती है। तो दूर से कस्टमर लेके आना बहुत डिफिकल्ट है। तो एक टाइम के बाद एक ट्रेडिंग बिजनेस का सैचुरेशन आता है, स्टैग्नेशन आता है। देन यू हैव टू रीच टू द कस्टमर। हमें कस्टमर्स तक पहुंचने की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज वेयर आई इंट्रोड्यूस्ड रूपरंग सर्विसेज, अ न्यू वर्टिकल वेर वी गॉट इनटू सर्विसेज एंड स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द एंड कंज्यूमर। उसमें फिर फर्स्ट ईयर हमने किया 18 लाख का बिजनेस, सेकेंड ईयर किया 40 लाख का बिजनेस, थर्ड ईयर किया 1.5 करोड़ का बिजनेस एंड टुडे बाय 2021 में हम लोगों का फोर्थ ईयर फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा एंड वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 2 करोड़। तो प्रॉबली ये एंड तक, कंसिडरिंग कोविड का सिचुएशन था, विल बी स्टिल बी एंडिंग एट 2.5 करोड़। तो ऐसा नहीं है कि मैं बस किताबें नॉलेज पढ़ के कुछ ज्ञान दूंगा, वैसा कुछ नहीं है। मैं मेरे एक्सपीरियंस और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के बेस के ऊपर बातें बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट बिना आपका टाइम लिए हुए। तो व्हाट डज इट रिक्वायर टू रन अ स्टोर? आज के अगर वर्ल्ड में अगर आपको स्टोर रन करने की ज़रूरत है तो बेसिकली मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैनेजमेंट के बिना स्टोर रन नहीं कर पाओगे। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग। मैनेजमेंट में कौन सी चीज़ें आती हैं? तो मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ आती है मार्केटिंग। व्हाट इज़ मार्केटिंग? तो मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप करते हो जिसके थ्रू आपका कस्टमर आपके शॉप तक आता है। वो सब चीज़ें आती मार्केटिंग के अंडर। जो आप एक्टिविटीज़ करते हो जिससे आपके कस्टमर को आपकी शॉप जो है वो समझ में आती है कि आपकी यहाँ पे शॉप लोकेटेड है। ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग क्या था कि दुकान ओपन कर ली, आते जाते लोग, पेंटर जो भी रोड्स पे है वो देखेंगे दुकान और फिर उनको पता चलेगा कि यहाँ पे एक पेंट की दुकान है। उनको जब भी रिक्वायरमेंट होगी तभी वो आपसे आएंगे मटेरियल परचेस करने के लिए। बट आज के ज़माने में आप वो स्ट्रैटेजी पे नहीं रह सकते हो। मार्केटिंग में आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग, जो आज के वर्ल्ड में बहुत चल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में वापस फिर बहुत सारे चैनल्स आते हैं। सबसे पहले आता है फेसबुक के थ्रू कस्टमर्स को आप बताइए, दूसरा आता है इंस्टाग्राम। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप आपके कस्टमर तक रीच हो सकते हो। अगेन फिर दूसरा वे ऑफ मार्केटिंग है, आपके यहाँ पे एग्जीबिशंस होते रहेंगे।
एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट करो, वहाँ पे आपका बूथ लगाओ, बूथ से आपके कस्टमर्स को समझेगा कि ये यहाँ पे ये सर्विस दे रहे। तीसरा वे ऑफ मार्केटिंग है न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स। अगेन इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव वे, न्यूज़पेपर में ऐड देना मुश्किल है, तो आप पैम्पलेट्स इंसर्ट कर सकते हो। आपके एक डिज़ाइन करके आप आपके जो एरिया में जो न्यूज़पेपर की एजेंसी है वहाँ पे आप पैम्पलेट्स उनको दे के आपके पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप सोसाइटी में एक्टिविटी कर सकते हो, वहाँ पे आपके जो आजू बाजू में सोसाइटी है वहाँ से चेयरमैन से परमिशन लेके एक बंदा रख लो, वो बंदा वहाँ पे परमिशन लेके एक बूथ इंस्टॉल करेगा हर एक वीकेंड को, क्योंकि सैटरडेज और संडेज कस्टमर्स फ्री होते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जो भी आपका एरिया है, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे आपको पता है कि कौन सा चैनल यूज़ होता है, विच इज़ अ राइट मीडियम। आप कि वहाँ पे अगर सब अर्बन एरियाज में हो, अगर वहाँ पे लाइक द लॉट ऑफ वेज ऑफ मार्केटिंग, आपको सोचना पड़ेगा कि आपके एरिया में कौन सा बेटर वे ऑफ मार्केटिंग है। आपको टारगेट कौन सा ऑडियंस करना है, आपको एंड कंज्यूमर टारगेट करना है, आपको पेंटर्स टारगेट करना है, आपको आर्किटेक्ट्स का टारगेट करना है, या फिर आपको बिल्डर्स टारगेट करना है। व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस? टारगेट ऑडियंस के बेस के ऊपर आप मार्केटिंग एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हो। लोग बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। हमारे पास कस्टमर्स जो आते हैं वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से आते हैं। हम लोग एक कस्टमर को सर्विस देते हैं और फिर वो कस्टमर किसी और कस्टमर को इन्फॉर्म करता है। तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इज नॉट अ वे ऑफ मार्केटिंग, इट इज जस्ट अ बोनस। आपको बोनस मिलेगा, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। आज के फास्ट मूविंग वर्ल्ड में आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने की जरूरत है जिससे कस्टमर आपके पास आए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। डीप मुझे इसमें जाना नहीं है क्योंकि बहुत चीज़ें आएंगी फिर उसके एक एक डीप में चले गए तो, बट दिस इज व्हाट जो मैं बातें कर रहा हूँ, इट इज ऑल रिलेटेड टू अ पेंट स्टोर। पेंट स्टोर ऑटोमेशन के लिए पेंट के स्टोर के रिलेटेड सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, और वही कोशिश रहेगी एक स्पेसिफिक टॉपिक लेके, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस लेके मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा जेनेरिक और कॉमन चीज़ें नहीं बताऊंगा। आई विल ट्राई टू गिव यू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कि ऐसे ऐसे चीज़ें कर सकते हैं। तो मार्केटिंग एक बार आपकी एक्टिविटी हो गई तो आपके शॉप में कस्टमर आता है, तो कस्टमर आने के बाद आपको सेल्स करना है। पहला जो मार्केट था, जो मैंने देखा है या फिर सुना है 5-10 साल के पहले का, कि कस्टमर आता था इमीडिएटली मटेरियल परचेस करता था। आज का मार्केट पूरी तरीके से चेंज हो गया है, कस्टमर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। कस्टमर आता है, सबसे पहले इंक्वायरी करता है ये प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट क्या है, और मटेरियल वो इमीडिएटली लेता नहीं है। तो इट इज ऑल अबाउट इंक्वायरी। तो आपके स्टोर में जब कस्टमर आता है तो यू नीड अ मैकेनिज्म कि वो बेसिकली कस्टमर को हम लोग कुछ बेच सकें। तो कस्टमर जब आता है इंक्वायरी करने के लिए, तो आपके पास उसकी डिटेल्स चाहिए कि ये बंदे को मैंने ये कोटेशन दिया है, एंड देन यू नीड टू फॉलो अप आफ्टर एवरी 3 to 4 days कि सर आप कोटेशन लेके गए थे तो आपका मटेरियल का लेने का प्लान कभी है। अगर कोई इंक्वायरी के लिए आता है तो उसका इंक्वायरी रजिस्टर चाहिए, आप सिस्टम बेस्ड रजिस्टर बना लो, उसके ऊपर से वो आपको रिमाइंडर्स भी देगा कि यू हैव टू कॉल दिस कस्टमर। तो एक जब ये कस्टमर आता है तो उसको सेल्स करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टीम मेंबर्स का है। तो उसको सेल करने के लिए कौन सी चीज़ें की जरूरत है, ऑब्वियसली व्हेन आप खुद जब भी वहां पे रहते हो तो अभी आप खुद बेचोगे, बट जब भी आप वहां पे होते नहीं हो, अगर आपकी टीम है 2-3 लोगों की, तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। तो कस्टमर जो पूछता है बस वही बंदा वही बोलता है। वो बंदा आपके स्टोर को जो प्रॉफिटेबल चीजें हैं वो कभी बताता नहीं है, ठीक है। लस्टर और ट्रैक्टर इमल्शन जैसे कोई भी कॉमन प्रोडक्ट है, इमल्शन, ऑयल बॉन्ड डिस्टेंपर्स पकड़ लो, अगर आप वो प्रोडक्ट आपके शॉप के कोने में रखोगे, डिस्प्ले पे नहीं रखोगे, तो भी कस्टमर आके आपको लस्टर, ट्रैक्टर इमल्शन या फिर ऑयल बॉन्ड डिस्टेंपर मांगेगा, बिकॉज दिस आर द कॉमन प्रोडक्ट्स इन पुणे। एटलीस्ट आपके एरिया का कौन सा कॉमन प्रोडक्ट रहेगा आई डोंट नो। तो इसमें हमेशा मार्जिन कम होते हैं, पुट्टी वगैरह आपको बताएं। तो आपको वो प्रोडक्ट्स बेचने हैं जिसमें आपको मार्जिन ज़्यादा है, तो वो आपके टीम मेंबर्स बेचते नहीं है जो आपके स्टोर में काम के लिए है। तो आपको उनको कैसे बेचना है, आप स्कीम क्रिएट करो, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर पॉइंट्स बनाओ, ठीक है। पॉइंट्स बना के मंथ एंड में आपको कैलकुलेट करना है कौन से टीम मेंबर के कितने पॉइंट्स हुए हैं और उसको आपको अकॉर्डिंगली बेनिफिट देना है। तो आपने अगर ऐसे स्कीम बना के रखी तो आपको उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं है। उसको पता है कि अगर वो बेचेगा तो उसको उसका बेनिफिट होगा, ना कि आपके कंपनी का। तो वो इमीडिएटली बेचते जाएगा, उसको जिस चीज़ में बेनिफिट है, उसको जिस चीज़ में ज़्यादा पॉइंट्स बन रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कस्टमर को बेचेगा, वो खुद फॉलोअप लेगा। तो दैट इज हाउ अ सेल इज गोइंग टू हैपन। आप खुद बेच नहीं पाओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
आप हमेशा खुद ही कस्टमर को सर्विस देते हो, खुद ही वन मैन शो बनते हो, एंड व्हेन यू आर नॉट देयर तो आपका बिजनेस पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है. तो योर बिजनेस ऑलवेज हैज टू बी ए सिस्टम ऑपरेटेड, ना कि ओन ऑपरेटेड बिजनेस. तो सेल्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज जो कि कस्टमर आपके पास आता है तो उसको आप क्या क्या चीजें कर सकते हो. ये स्कीम तो मैंने बस एक पार्ट था, ऐसे बहुत सारी चीजें आप उसको कर सकते हो, दे सकते हो, जो कि कस्टमर वापस आपके पास आएगा. तो दिस इज अगेन मैनेजमेंट के अंदर आपको ये सब चीजें मैनेज करनी है प्रॉपरली, तभी आप आज के डेट में एक प्रॉपरली स्टोर रन कर पाओगे. तीसरी चीज आती है फाइनेंस. फाइनेंस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट. फाइनेंस इज अ बैकबोन ऑफ अ बिजनेस. पेंट के स्टोर में अक्सर क्या होता है कि बहुत टर्नओवर बेस्ड बिजनेस है, बहुत सारे कैश आती है जाती है आती है जाती है आती है जाती है. वी फील, लोगों को लगता है कि बहुत सारे इसमें मार्जिन है, सॉरी, पीपल फील कि इसमें बहुत टर्नओवर है, बहुत मार्जिन से बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा जा रहा है, बट एक्चुअल में होता नहीं है. आपको पता है मार्जिन आर वेरी कट थ्रोट, मार्जिन पूरी तरह श्रिंक हो चुके हैं. तो फाइनेंस विल इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज जिससे आपको आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आएगी. टॉकिंग ऑन माई बिजनेस, आई गेट अ डेली शीट कि मेरा इतना कैश सेल हुआ है, क्रेडिट सेल्स हुआ है, मेरा इतना पेमेंट्स का ये हुआ है, मेरा इतना रिसिट्स हुआ है. मुझे मंथली शीट मिलती है जिसमें से मुझे प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस जो है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, वो समझ में आता है. मुझे ग्रॉस समझ में आता है, मेरे सैलरीज कितने गए, मेरे एक्सपेंसेस कितने हुए, वो पूरा मुझे एक पेपर पे समझ में आता है. एंड दैट गोज फॉर रूपरंग सर्विसेज कंपनी जो मेरी है एंड रूपरंग ट्रेडर्स कंपनी, दोनों का शीट आता है. तो आपका ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिससे आपको समझ में आए कि आपको प्रॉफिट कौन से प्रोडक्ट में है, आपको वो प्रोडक्ट कितना बिका है पिछले महीने, उससे ज्यादा आपको अगले महीने बेचना है. स्टोर लेवल पे चीजें करनी, जैसे एशियन पेंट्स देती है आपको पीक का डेटा, वैसे आपको स्टोर लेवल पे समझने की जरूरत है. आपका आउटस्टैंडिंग कितना है, ठीक है, आपको देना कितना है आपके वेंडर्स को, आपके कस्टमर से आना कितना आउटस्टैंडिंग. तो ये आपको रोज के रोज एक पेपर पे आनी चाहिए. आपका फाइनेंस इतना स्ट्रांग चाहिए. मैंने बहुत सारे बिजनेसेस देखे, नॉट ओनली पेंट बिजनेस बट बाकी रिलेटेड बिजनेस भी, जिनका फाइनेंस ठीक तरीके से नहीं होने की वजह से पूरा बिजनेस कोलैप्स होता है. तो फाइनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कोई भी बड़ी कंपनी देखो, कोई भी बड़ी कंपनी कभी भी आपको क्रेडिट नहीं देती है. दे हैव क्रिएटेड देयर मॉडल्स इन सच अ वे. आपको भी आपका मॉडल वैसे वे में लेके जाना पड़ेगा और उसको भी मैकेनिज्म बिठाने पड़ेंगे. तो फाइनेंस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच कम्स अंडर मैनेजमेंट. इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे कोर्स में, मैं आपको जस्ट ब्रीफ दे रहा हूं. देन द नेक्स्ट पार्ट कम्स ऑपरेशंस. ऑपरेशंस में आता है सप्लाई चेन, एचआर एंड एडमिन. तो ऑपरेशंस इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स जो कि आप जब भी आपके दुकान, आपके स्टोर, आपके शॉप पे नहीं हो तो भी आपकी दुकान उसी तरीके से चलनी चाहिए. ठीक है, हमेशा आपको लगता है, डर रहता है एक बैक ऑफ द माइंड कि यार मैं अगर शॉप पे नहीं हूं तो मेरे बंदे लोग कैसे काम करेंगे, मेरे बंदे लोग सर्विस कैसे देंगे, या फिर जो भी टीम मेंबर्स है कैसे काम करेंगे, वो हमेशा एक डर लगा रहता है. तो ऑपरेशन में वो सब चीजें जो कि स्मूथली फ्लो होगी. तो सप्लाई चेन में आपका मटेरियल आ रहा है, आपका मटेरियल स्टोर हो रहा है, आपका मटेरियल जा रहा है, आपकी कैश कस्टमर से आ रही है, आपकी कस्टमर कैश बैंक में जा रही है, आपको एक पूरा कस्टमर को एक एक्सपीरियंस मिल रहा है आपके नहीं होते हुए भी. ऑल दोज थिंग्स कम अंडर सप्लाई चेन. कि आपका एक चेन ऐसा बनना चाहिए जो कि वेरी स्मूथली रन होना चाहिए आपके नहीं होते हुए भी. एचआर इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें आपको पता रहेगा कितना चैलेंजिंग पार्ट है कि लोगों को आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना, उनको आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रखना, आपका जो भी गोल है उनके एक गोल और विजन से अलाइन रखना. ठीक है, तो लोगों को जो भी चैलेंजेस है दोज कॉल कम अंडर एचआर. कि लोगों के जो भी चैलेंज है, लोगों को लेके आना, लोगों को हायरिंग करना, लोगों का रिटेंशन करना, तो वो सब एचआर के अंडर आएगा. एडमिन में सब आप, इट्स लाइक अ सर्विसिंग. आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी वेरिएंट होता है, इट्स लाइक अ सर्विसिंग. एडमिन के अंडर वो सब चीजें आएंगी. कुछ भी खराब हुआ उसको रिपेयर करो, इस चीज की जरूरत पड़ रही है वो लाओ, उस चीज की जरूरत पड़ रही है वो लाओ. तो ये सब एडमिन के अंडर आएगा. तो अगर आप ये छोटी चीजें नोटिस करोगे जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन करता है? आई थिंक ये आप खुद ही करते रहोगे. ये वन मैन शो. सेल्स भी आप ही कर रहे हो, फाइनेंस का अकाउंटिंग भी आप ही मेंटेन कर रहे हो, मटेरियल लाना देना, फोन पे काम करना वो सब आप ही कर रहे हो, बंदों को लेके आना वो भी आप कर रहे हो, एडमिन का काम भी आप ही कर रहे हो. तो ये सब चीजें वन मैन शो है. तो जैसे आप अभी कर रहे हो, तो आई फील डोंट बी प्राउड अबाउट इट. अगर आप ये खुद कर रहे हो तो इट्स नॉट गुड थिंग. आपको ये चीजें सेग्रीगेट करनी है और आपको लगता रहेगा कि ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है. पेन स्टोर में हमारे मार्जिन इतने श्रिंक हो चुके हैं,
तो हर एक बिजनेस के मार्जिन श्रिंक हो चुके हैं, नॉट ओनली पेंट इंडस्ट्री के, हर एक मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलर, ट्रेडर, सर्विस इंडस्ट्री, हर एक के मार्जिन श्रिंक हो चुके हैं बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन. सॉरी. तो इट इज नॉट कि आप पेन स्टोर में नहीं कर सकते हो, यू कैन डू इट, ट्रस्ट मी, ये सब चीजें हो सकती है. यू हैव टू इंक्रीज योर मार्जिन एंड देन यू हैव टू सी हाउ यू कैन इंक्रीज योर मार्जिन. वो आप कभी कर पाओगे व्हेन यू हैव योर फाइनेंस स्ट्रांग. आपको पता ही नहीं आपके फाइनेंस में आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो फिर वहां से वो सब चीजें चालू होती है. देन यू हैव टू मूव ऑन द सेल्स. हाउ कैन यू गेट सेल्स? यू हैव टू गो टू मार्केटिंग पार्ट. तो ये पूरा एक चेन है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, R&D. R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या फिर बड़े बड़े कंपनी में नहीं होती R&D, आप आपके स्टोर में भी कर सकते हो. R&D इज ऑल अबाउट ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स. आपको आपके स्टोर में हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें करने की जरूरत है. नई चीजें मतलब आप कोई भी स्कीम निकालो, एक बकेट के साथ एक रोलर फ्री, ठीक है. आपका कोई नया प्रोडक्ट है तो नए प्रोडक्ट में आप एक नया स्कीम निकालो. कंपनी बहुत सारे OTCs देते हैं, जैसे सोप्स देते हैं, परफ्यूम्स देती है कंपनी, इस स्कीम के साथ राइस का पैकेट्स देती है. तो यू हैव टू क्लब इट विद अ डिफरेंट स्कीम ऑल टुगेदर. कंपनी ने अभी सैनिटाइजर लॉन्च किया है, तो आप सैनिटाइजेशन ऑफर बिठा दो विद अ रॉयल एस्पेरा. 20 लीटर का डब्बा, 10,000 का डब्बा आता है, आपको 200 लीटर का सैनिटाइजेशन देने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. तो आप वैसे स्कीम्स बनाओ, या फिर नया हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में लेके आओ, नॉट ओनली फॉर द कस्टमर बट फॉर द टीम ऑल्सो एंड फॉर द कंपनी ऑल्सो. एंड यू हैव टू ऑलवेज कीप ऑन इम्प्रूविंग. आपको हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें करनी है. यू हैव टू ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग. चेंज ऑर्गेनाइजेशन में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऑल दोज थिंग्स विच कीप्स ऑन इम्प्रूविंग कम्स अंडर R&D. दैट इज R&D. तो ये जो भी चीजें थी, दिस ऑल थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. तो ये मैनेजमेंट के अंडर आती है. एंड तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. शॉर्ट में थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे सेशन. प्रॉबेबली इट विल टेक मोर 20 मिनट्स. पीपल प्रॉब्लम्स. हर एक जन को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी, हर एक ओनर को ये प्रॉब्लम रहती है. पीपल प्रॉब्लम, लोगों का प्रॉब्लम. लोग काम ठीक से नहीं कर रहे, लोग टाइम पे आते नहीं है, डिसिप्लिन का प्रॉब्लम, पंक्चुअलिटी का प्रॉब्लम, ठीक से शेव नहीं करते, ड्रेसिंग ठीक से नहीं होता है, कस्टमर पे इंप्रेशन खराब हो जाती है. तो ऑल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कम्स अंडर पीपल प्रॉब्लम्स. तो पीपल प्रॉब्लम में हमेशा 3 टाइप ऑफ लोग रहते हैं. अब लिख के ले सकते हो. फर्स्ट इज की, सेकेंड इज क्रिटिकल एंड थर्ड इज अदर्स. तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को आपको बेसिकली स्टडी करना है. अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में 3 लोग हैं तो आपको एक ग्राफ बनाना है कि ये 3 लोग कौन से इसमें आ रहे हैं. पकड़ लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में संजय कोई पर्सन है, तो संजय यू हैव टू सी कि की में है, क्रिटिकल में है, अदर्स में. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में संतोष, तो संतोष आपको देखना है की में, क्रिटिकल में, अदर्स में. तो व्हाट इज की? तो की इज अ पर्सन जिसको आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में देख रहे हो. आपका जो भी गोल है 5 साल का, 10 साल का, आप आपके कंपनी को कहीं पे देख रहे हो. तो वो जो भी लोग अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, जिनके साथ आप फ्यूचर देख रहे हो, वो है की मेंबर्स. ऑब्वियसली लोग तो चेंज होते रहेंगे, ठीक है. आपका बिजनेस तो चलना है, लोग आपके साथ हमेशा जुड़ के नहीं रहेंगे. बहुत सारे कम लोग जुड़ के रहेंगे, बहुत सारे लोग चेंज हो गए. तो जो आपके साथ लोग जुड़ के हैं एंड विथ हुम यू सी द फ्यूचर, कि ये लोग मेरे साथ रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, दोज आर द की मेंबर्स. क्रिटिकल मेंबर्स वो है जो कि आज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बट अगर वो लोग छुट्टी पे है तो आपका काम छुट्टी पे चला गया, समझ लीजिए. इफ दैट पर्सन इज ऑन लीव टुडे, तो आपका काम भी छुट्टी पे चला गया. अगर आपका कोई भी एक स्पेसिफिक काम है, क्योंकि वो बंदे के बिना होता ही नहीं है, तो वो बंदा क्रिटिकल बंदा है, या फिर आपको फिर उसमें एंटर होना है. आप अगर वो बंदा नहीं हो, दूसरे बंदे से वो काम नहीं हो रहा है और आपको डायरेक्टली एंटर होना है, तो दैट इज समथिंग क्रिटिकल थिंग. सॉरी. तो दैट्स अ क्रिटिकल पर्सन. एंड द थर्ड पर्सन इज अदर्स. अदर्स में आपको वो जो भी लोग हैं जो कि आपका काम, सुबह आते हैं अपना काम करते हैं और जाके चले जाते हैं. आप सुबह आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं. वो सब लोग अदर्स में आते हैं. तो आपको एक बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग हैं, आप देख लीजिए कौन की में, कौन क्रिटिकल में, कौन अदर्स में है. तो एक रेशो क्या होना चाहिए? तो आइडल रेशो, आप अगर स्टैंडर्ड रेशो की बात करेंगे तो आपके 20% लोग की में चाहिए,
20% लोग शुड बी इन द की एंड ऑल द 80% शुड बी इन अदर्स. क्रिटिकल में आपके कोई भी लोग नहीं चाहिए. तो अगर आपके लोग क्रिटिकल में है देन ट्राई टू मेक श्योर कि आप उनको की में इधर लेके आओ. अगर उसका वैसा विजन नहीं है तो उसको आप अदर्स में लेके आओ. तो वो सब चीज़ें जो लग रही है वो आपको करनी पड़ेगी. ठीक है, नहीं तो आपका बिजनेस उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा. तो दिस आर द पीपल प्रॉब्लम्स. मूविंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक. यस, कैश. तो व्हाट इज कैश? कैश एज इन CASH नहीं, KSH करके एक मॉडल होता है जिसमें नॉलेज एंड स्किल्स एक आता है और एटीट्यूड एंड हैबिट्स. तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है मैं एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. आप जब भी कोई बंदे को हायर करते हो, कोई भी एक टीम मेंबर को आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेते हो, तो आप हमेशा देखते हो कि इसके पास नॉलेज क्या है, आप इसका स्किल्स क्या है, ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, पढ़ा लिखा है या नहीं कर सकता है. सपोज लो आपको एक बिलिंग के लिए आप बंदा ले रहे हो तो आप उसको देखोगे यार इसको कंप्यूटर चलानी आती है या नहीं आती है. आप देखोगे यार इसको जो सॉफ्टवेयर वो चलाना आता है या नहीं आता. बराबर, आप नॉलेज एंड स्किल्स के बेस के ऊपर लेते हो. ठीक है, और आप जब भाई किसी को आपके ऑर्गेनाइजेशन से निकालते हो, ठीक है, तो आप किसके ऊपर निकालते हो? एटीट्यूड एंड हैबिट्स के ऊपर निकालते हो. कि आप हमेशा एटीट्यूड जो उसका होता है कि ठीक एटीट्यूड नहीं है, टाइम पे आता नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, सीरियस नहीं काम के रिगार्डिंग, कैजुअल अप्रोच लेता है, कस्टमर से ठीक से बात नहीं करता है, सर्विस नहीं देते, तो इसके एटीट्यूड एंड हैबिट्स है, ये आदत है उसकी, एटीट्यूड है, तो उसके ऊपर आप हमेशा निकालते हो. ऐसे होता है. तो आपको हमेशा रखना है कि आप एटीट्यूड और हैबिट्स के बेस पे आप लोगों को ले लो. ठीक है, उनको चीजें सिखाओ. ठीक है, वो नॉलेज एंड स्किल सीख लेंगे. नॉलेज एंड स्किल्स कैन बी टॉट. आप हर एक बंदे को एक चीज सिखा सकते हो अनलेस एंड अनटिल ऑब्वियसली उसको अगर सीखना है. तो अगर उसको सीखना नहीं है तो देन नथिंग लाइक इट. बट अगर उसको सीखने की चाह है, उसको कोई चीज आती नहीं, तो आप ऐसे बंदों को लेकर जिसमें एटीट्यूड है, ठीक है, उस जिसमें चाह है कुछ करने की, वैसे बंदों को लो, वैसे टीम मेंबर्स को लो और उसको नॉलेज और स्किल्स दो. वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म तक रहेगा. ठीक है, तो हायरिंग करने के टाइम पे आप वैसी चीजें ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए. एंड अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग हैं जिनके एटीट्यूड एंड हैबिट्स आपको पसंद नहीं आ रहे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में है एंड दे आर नॉट अलाइंड, जिनको बता के भी वो दे आर नॉट स्टिल सीरियस, तो उनके साथ एक ही ऑप्शन आता है, से गुड बाय. उनको बाय बाय कर दो, टाटा बाय बाय कर दो, और कुछ नहीं कर सकते हो आप. ट्रस्ट मी, आप उनके ऊपर एनर्जी वेस्ट करोगे, आप खुद परेशान होगे. उससे अच्छा उनको बोल दीजिए गुड बाय एंड गेट बैक टू योर वर्क. नए लोग लाओ. ठीक है, तो दिस इज द कैश मॉडल. दिस वर्क्स वेरी ग्रेट इन रिटेल बिजनेस. दूसरी चीज है रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टाइम ओरिएंटेड. रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टाइम ओरिएंटेड. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एज अ बिजनेसमैन, आप एज अ एंटरप्रेन्योर आर 100% रिजल्ट ओरिएंटेड. ठीक है, आपको टाइम ओरिएंटेड रहने की जरूरत नहीं है. आपको सुबह 8:30 8 जो भी आपका टाइमिंग है, सुबह शॉप पे पहुंचने की जरूरत नहीं है. शाम का आपका जो भी टाइमिंग है, फुल टाइम आपको शॉप पे बैठने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड. कल जाके अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीज हुई नहीं है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप हो. ठीक है, कल आपका धंधा नहीं हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप हो. ठीक है, आपके स्टोर में, आपके शॉप में कोई भी चीज हुई तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? बाकी लोग क्या बोलेंगे कि यार इन्होंने ठीक से शॉप नहीं चलाई. तो एवरीथिंग, एवरी एक्टिविटी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल. तो यू आर रिजल्ट ओरिएंटेड. तो आपको टाइम ओरिएंटेड बनने की जरूरत नहीं है. ठीक है, वी ऑलवेज ट्राई टू वर्क वेरी हार्ड, कि हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क तो करना ही है, बट टाइम ओरिएंटेड रहने की जरूरत नहीं है कि सुबह से शाम तक शॉप पे बैठना है, मैं ही बैठूंगा, मैं ही गले पे बैठूंगा, मैं ही कैश पे बैठूंगा, वैसे मैं ही कस्टमर को सर्विस दूंगा. तो वो आपका जो है मॉडल, वो आप थोड़ा सा मतलब एक नए तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए, जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं. एंड अगर आपको एग्जांपल देना है टाइम ओरिएंटेड, ड्राइवर अगर आप देखते हो, हर एक का जो ड्राइवर होता है, तो दोज पीपल आर टाइम ओरिएंटेड. उसको सुबह आना है टाइम पे और शाम को जाना है. भले ही उसको काम हो, गाड़ी चलानी हो नहीं चलानी हो, उसको पार्किंग में बैठना है, उसको एक जगह पे जाके बस आधे घंटे का डिस्टेंस है, वहां पे उसको 4 घंटे का वेटिंग करने, अगर हम कोई मीटिंग के लिए गए, तो ही हैज टू बी टाइम ओरिएंटेड. उसका रिजल्ट कुछ नहीं है. ठीक है, तो दिस इज हाउ you need to see कि you are result oriented and you need to make all those things which are going to help you in getting more results. ठीक है, तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनको भी आपको रिजल्ट ओरिएंटेड करना है. आपको टाइम ओरिएंटेड नहीं करना है लोगों के, कि आया सुबह कुछ काम नहीं किया, बैठ के गया और साइलेंट ले ली, वैसे आपको लोग चाहिए नहीं.
तो वैसे बिजनेस भी होगा नहीं. यू हैव टू मेक देम रिजल्ट ओरिएंटेड. उनको एक काम दिया है तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये काम होना चाहिए. तो हाउ कैन यू मेक पीपल रिजल्ट ओरिएंटेड? ठीक है, आप लोगों को रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बना सकते हो कि वो खुद में खुद आए, उसको खुद में खुद उसको पता चले कि यार ये मेरा काम है, सुबह आके अपने काम को लगे, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है और आपका काम करके शाम को घर पे चले जाए. आप चाहते हो ऐसा हो? तो दैट इज हाउ यू हैव टू मेक पीपल रिजल्ट ओरिएंटेड. और कैसे करना है वो हम लोग कोर्स में देखेंगे. ठीक है, कुछ तो रखना पड़ेगा कोर्स के लिए मटेरियल. एंड द सेकेंड लास्ट पार्ट, स्टॉक इन हैंड. हमेशा एक पेन स्टोर में अगर आप देखोगे तो स्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि स्टॉक का आपका वैल्यू है. वैल्यू इज लाइक हर एक का अलग स्टॉक होता है, किसका 20 लाख का है, 30 लाख, 40 लाख. ऑब्वियसली उसके बिना तो आप पेन की स्टोर चला नहीं सकते. यू हैव टू कीप अ बिग स्टॉक. तो आपका सो डू यू नो द मंथली स्टॉक फ्लक्चुएशंस इन योर स्टोर एंड द स्ट्रैटेजी टू मिनिमाइज द स्ट्रीम. तो आपको आपके मंथली स्टोर में कितना स्टॉक का फ्लक्चुएशन हो रहा है ये आपको पता है क्या? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. अगर आपका बिलिंग सिस्टम नहीं तो इम्पॉसिबल है पता चलना. अगर आपकी बिलिंग सिस्टम है तो आपको पता चलेगा कि मेरे मंथली स्टॉक में इतना इतना का वेरिएशन आ रहा है. ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपके पास है क्या उसको कम करने की? ठीक है, आप उसको कैसे कम कर सकते हो? आई जस्ट गिव यू शॉर्ट एग्जांपल. हमारे पास हमेशा हर महीने का एक एक्सेल शीट बनता है. उस एक्सेल शीट में हमारा स्टॉक डेली हमारा एक एक प्रोडक्ट वाइज हम लोग अपग्रेड करते हैं, क्योंकि कंपनी जैसा तो नहीं है कि हम लोग क्वार्टरली स्टॉक ले 3-4 दिन का स्टॉक बंद रख सके, वैसे नहीं. तो हमारा एक अलग से स्ट्रैटेजी है. वी वर्क ऑन दैट. वी टेक डेली 1 प्रोडक्ट वाइज स्टॉक एंड देन वी टेक अ मंथली शीट. मंथ में देखते हैं कि कितना स्टॉक का फ्लक्चुएशन हुआ है, और अगले महीने में आपको ये स्ट्रैटेजी करना है कि अगर आपका पकड़ लो 5,000 का फ्लक्चुएशन हुआ है पिछले महीने का स्टॉक में, एग्जांपल दे रहा हूं, डिपेंडिंग ऑन योर स्टॉक, तो आपको देखना है कि 5,000 से नीचे आपका फ्लक्चुएशन. दैट शुड बी योर टारगेट. जितना भी आपका हो 5-10 हजार का फ्लक्चुएशन, तो उससे आपका कम फ्लक्चुएशन होना चाहिए स्टॉक में. दैट शुड बी योर टारगेट एंड दैट इज हाउ यू हैव टू फ्रेम योर स्ट्रैटेजीज. तो व्हेन वी स्टार्टेड बिलिंग, आई थिंक प्रोबेबली 3 years बैक, तो हमारा 30 हजार का स्टॉक का फ्लक्चुएशन होता था हर महीने का, 30,000 का. एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मिनिमाइज स्टॉक फ्लक्चुएशन. हमेशा एक बिलिंग कंपनी, अगर आपके पास कोई भी आए अकाउंट्स की बिलिंग कंपनी, तो बिलिंग कंपनी वाले क्या बोलते हैं, अरे आप स्टॉक ने हैंड जो भी है आपके स्टॉक में सिस्टम में एंटर करो, आप परचेस का जो बिल है परचेस का बिल एंटर करो, सेल्स का बिल एंटर करो, सेल के टाइम पे माइनस हो जाएगा. ऐसे आपको हर एक कंपनी बताती है. मुझे भी वैसे ही बताया था, बट जब भी प्रैक्टिकली करने के लिए जाते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. ठीक है, तो टुडे इफ यू टॉक अबाउट आवर स्टॉक, तो हमारा 100 रुपए के नीचे हर महीने का स्टॉक वैल्यूएशन फ्लक्चुएशन होता है. तो 100 रुपए भी नहीं होता है. मतलब हमारा पेपर जो आता है 10 रुपए का, वो पेपर भी हमारा स्टॉक में है आज शॉप में अगर देखोगे तो हर एक छोटी छोटी चीजें की थी ऑब्वियसली, तभी वो इतने लेवल तक पहुंचा है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू डू. तो एक शीट बनाइए. अगर आपका बिलिंग सिस्टम नहीं है, तो बिलिंग सिस्टम नहीं है तो सबसे पहली चीज है यू नीड टू गेट अ बिलिंग सिस्टम. उसके बिना आप नहीं कर सकते हो बिजनेस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो लेट्स मूव अहेड टू द पॉइंटर्स. लाइक आई सेड, द स्टॉक लोडिंग इन द सिस्टम डजंट हेल्प. स्टॉक बस लोड करके नहीं होता है. यू नीड टू आइडेंटिफाई कि स्टॉक वेरिएशन हुआ है तो क्यों हुआ है, प्रोसेस में प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, मतलब वो अभी जो वेरिएशन हुआ है वो वापस नेक्स्ट मंथ में ना हो. तो उसके लिए आपको इमीडिएटली चेंजेस करने पड़ेंगे कि वो पिछले टाइम पे क्यों हुआ था, ह्यूमन एरर था, सिस्टम एरर था, क्या प्रॉब्लम थी. अकॉर्डिंग यू कैन मेक चेंजेस. फिर आपको देखना है, बहुत सारे बार ह्यूमन एरर्स होते हैं, जो कि ह्यूमन एरर्स अनआइडेंटिफाइड होते हैं. किसी बंदे ने गलती की तो वो कल जाके बोलेगा नहीं मैंने गलती की है. तो उसका भी एक ट्रैकिंग होता है, उसका भी एक मैकेनिज्म है टू फाइंड आउट कि यार इसने गलती की है, तो वो तो बोलेगा नहीं, बट यू कैन स्टिल फाइंड आउट. वो ऑडिट पार्ट आता है. तो वो सब चीजें हो सकती है एंड पेंट स्टोर में हो सकती है विद वेरी लो मार्जिन. यू कैन हैव टीम मेंबर्स जो कि ये सब चीजें कर सकते हैं. ट्रस्ट मी, ये मैं कर रहा हूं. तो लाइक आई सेड, हैव अ मंथली वेरिएशन शीट एंड हैव अ गोल टू रिड्यूस वेरिएशन फ्रॉम द लास्ट मंथ. तो ये चीजें हैं, आप पॉइंटर्स लिख के ले सकते हो. एंड द लास्ट स्लाइड, 5 मिनट बस आपके, और ज्यादा टाइम नहीं. तो लास्ट स्लाइड इज प्रॉफिटेबिलिटी. तो प्रॉफिटेबिलिटी पे आते हैं. डू यू नो द मंथली क्वार्टरली प्रॉफिट्स ऑफ योर बिजनेस अदर देन क्रेडिट नोट्स. तो हमेशा ये जो कंपनी से हम लोग मटेरियल लेते हैं, लाइक एशियन पकड़ लीजिए, नेरोलैक, ड्यूलक्स, बर्जर, तो हमेशा क्रेडिट नोट्स लगाते हैं. तो वी ऑलवेज बिलीव कि ये जो क्रेडिट नोट्स है दोज आर ओनली आर प्रॉफिट्स. आज ये महीने में लगी 1 लाख की क्रेडिट नोट, अगले महीने में स्कीम ज्यादा थी तो वहां पे वो लगी 2 लाख की क्रेडिट नोट,
फिर दिवाली के पहले वाले महीने में ज़्यादा स्कीम तो 2.5 लाख की लगे क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट्स आर नॉट योर प्रॉफिट, क्रेडिट नोट्स आर नॉट योर प्रॉफिट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके क्रेडिट नोट जब भी लगते हैं वो स्कीम के ऊपर लगते हैं, वो स्कीम में आप वापस बहुत सारे स्कीम्स देते हो, कस्टमर को पैसा काट के देते हो, वो स्कीम माइनस करते हो। तो यू नीड टू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, और ये सब चीज़ें पॉसिबल है, मैं हवे में बातें नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ वेरी ईजी। ठीक है, तो फिर आपके बहुत सारे कंपनीज होते हैं मटेरियल सेल के लिए स्टोर में, एशियन है, ड्यूलक्स है, तो कौन से कंपनी से कितना प्रॉफिट मिला, इस कंपनी से कितना मिला, तो ये सब चीज़ों को आपका ट्रैकिंग चाहिए, तभी आप वो कंपनी के प्रोडक्ट्स को आगे पुश कर सकते हो टू इंक्रीज योर मार्जिन्स। फर्दर scheme changes on season, our margins are based on different packs products, your turnover is huge so you cannot understand what goes in and what goes out। जैसे हमने पहले बात की थी, आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ से कितना प्रॉफिट मिला है, बस पैसे आते जाते दिख रहे हैं, एंड यू नॉट एबल टू कैलकुलेट कि कितना एग्जैक्ट प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर ऑल बिजनेस से प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कर रहे हो, वन ऑफ द एस्पेक्ट्स इज प्रॉफिटेबिलिटी, ऑब्वियसली नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो। तो जैसे मैंने बोला, आपको एक ROI शीट चाहिए आपकी, ठीक है, जिसमें आपका पैसा लगा कितना है, पैसा उसमें से निकल कितना रहा है, आपका P&L चाहिए, जैसे मैंने बोला था हर महीने का एक P&L आता है। तो मेरे पास प्री डिफाइंड P&Ls है, आपको बस उसमें वैल्यूज डालने एक पेज में ही। आप अपने अकाउंट्स के वाले बंदे को बोलोगे इसमें वैल्यूज डाल दो बस, जो भी अपना सेल्स का है, आपको डायरेक्टली प्रॉफिट समझ में आएगा कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, उसके बाद आपके सैलरीज कितने गए, आपका एक्सपेंसेस कितना हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और आपका डायरेक्टली प्रॉफिट निकलेगा। उसमें आपको CN का भी कॉलम है, तो CN भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यू नीड अ प्रॉफिट एंड लॉस शीट। उसके बाद ही आप कॉन्फिडेंटली बिजनेस कर पाओगे। जब तक आपके पास एक शीट नहीं है जिसमें आपको पता नहीं कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस हो रहा है, यू शुड बी इंक्रीजिंग मोर ऑन टीम कॉस्ट, यू शुड बी इंक्रीजिंग मोर ऑन द मार्केटिंग कॉस्ट, तब तक आप नहीं बिजनेस कर पाओगे कॉन्फिडेंटली। वो इट इज लाइक हवे में धंधा करना, हवे में डिसीजन लेना, यू डोंट हैव डेटा, डेटा इज किंग, डेटा के बेस के ऊपर आप कॉन्फिडेंटली सब चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक सब चीजें थी। आई बिलीव अगर आप कोरिलेट कर सकते हो सब चीजों को, तो डेफिनेटली ये जो आगे जो भी हम लोग कोर्स में बातें करेंगे, तो मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो कोर्स का जो कंटेंट है, तो कोर्स बेसिकली मैंने बनाया है कि एक मार्केट जो पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्शन है इसमें, तो उसको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने कोर्स पूरा बनाया है। तो इसमें बेसिकली 6 सेशन है। सबसे पहला सेशन है सिस्टम्स, कि आपको सिस्टम्स कौन से लगानी पड़ेगी आपके दुकान में। दूसरा है स्ट्रैटेजी, आपको स्ट्रैटेजी कौन से इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे पूरे स्टोर में, फॉर टीम, फॉर कस्टमर्स, फॉर एवरीवन। थर्ड इज स्टॉप बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद काम करना सबसे पहले बंद कर दीजिए, यू हैव टू डेलीगेट द वर्क, कैसे करने हैं वो सब हम लोग बात करेंगे। फोर्थ इज हाउ टू मेक टीम अकाउंटेबल, टीम के बारे में पूरा बात करेंगे, टीम को कैसे अकाउंटेबिलिटी लानी है, टीम को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है। फिर फोर्थ इज प्रॉफिट्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एंड द फिफ्थ इज कस्टमर इज द बॉस, आपको याद रखना है कि कस्टमर इज द बॉस, वी आर नॉट द बॉस फॉर टीम, द कस्टमर इज द बॉस, क्योंकि वही इवेंचुअली सबके सैलरीज देता है। तो ये 6 अलग अलग सेशंस में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसमें मैंने फ्रेम किया है, एंड दैट इज व्हाट विल बी टॉकिंग अबाउट। एंड ये सब जो चीज़ें हैं ये मैंने खुद इम्प्लीमेंट की है। उसके बाद उसमें से पूरे बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी, उसमें जो सिलेक्टिव चीज़ें थी उसमें वो सिलेक्टिव क्रीम जो है पूरा, वो ये पूरा कोर्स में ये एंटर किया है। एंड बहुत सारे लोगों का जो प्रॉब्लम रहता है कि मुझे कैश हैंडलिंग का प्रॉब्लम आता है, मैं किसके ऊपर विश्वास नहीं रख सकता हूँ, मुझे पूरे टाइम शॉप पे बैठना पड़ता है। जो आपका वीक पॉइंट रहता है कि कभी किसी का बर्थडे है, फैमिली वालों को आप टाइम नहीं दे पाते हो, कोई ओकेजन है वहाँ पे जा नहीं पाते हो क्योंकि आपकी स्टोर है, आप जल्दी छुट्टी नहीं ले सकते हो, अगर आप बीमार पड़े तो भी आपको स्टोर पे ही जाना है, आपको स्टोर पे रुकना है। तो वो सब अनऑर्गेनाइज्ड जब भी होता है, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड के प्रॉब्लम्स है। तो उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, उसका पूरा A to Z, पूरा 1 स्टेप एट अ टाइम का पूरा सिस्टम है, पूरा कंटेंट है। तो आई होप कि जो अभी हमने बात ही की थी, दैट आई होप इट वाज बेनिफिशियल फॉर यू, हेल्पफुल फॉर यू, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आपको लगा, इफ यू वांट टू गेट रजिस्टर इन द कोर्स, देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद द टीम एंड दे विल हेल्प यू आउट। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू, नमस्ते।